Hello, good morning everyone. Today we are discuss about private company. This is the chapter 4 of company law. ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी और क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसके 3-4 पॉइंट है, जैसे द डिफरेंस बिटवीन ए पब्लिक कंपनी एंड ए प्राइवेट कंपनी, सेकेंडली द लीगल राइट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, the conversion of private company to the public company and the conversion of a public company to private company. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपकी प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी होती क्या है। प्राइवेट कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्ट्रिक्टेड द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जो कि ट्रांसफ़र के शेयर के ट्रांसफ़र के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, यानी कि कोई भी मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपके 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200, लेकिन इसमें एक अपवाद है 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर, जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। मेंबर्स हु आर एम्प्लॉयज़ एंड मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी मेंबर कंपनी का एम्प्लॉयज़ है या फिर कंपनी का मेंबर है, वो इस संख्या में इंक्लूड नहीं होता है। मेंबर हु वाइल दे आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वर आल्सो इट्स मेंबर एंड कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर आफ्टर लिविंग इट्स एम्प्लॉयमेंट, कोई व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य था और वो रिटायर हो चुका है, रिटायर होने के बाद भी कंपनी का सदस्य है, वो इस संख्या में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी की सिक्योरिटी को खरीदने के लिए, सेल करने के लिए या शेयर को सेल और परचेज करने के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकती पब्लिक कंपनी। ये मेन आपकी 3 पॉइंट है। एक आपके शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, न ही कंपनी के शेयर को सेल और परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, और इसके मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200, ओनली 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर। ठीक है, आगे इसकी फीचर्स गिवन है प्राइवेट कंपनी की, क्या क्या इसकी फीचर्स होती है। फर्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यानी कि शेयर के ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगाती है। कोई भी कंपनी का सदस्य जो है शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है, ये जो बंदा उसका शेयर खरीद लेता है उसी के पास रहते हैं। लेकिन कुछ आपका इसमें दिया गया है, अगर आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन है कि शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। सेकेंडली है आपका रिस्ट्रिक्शन मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप पर प्रतिबंध। ए प्राइवेट कंपनी कैन हैव द मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। ठीक है, और मेंबर्स में आपके कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयज़ थे या फिर रिटायर होने के बाद भी वो कंपनी के सदस्य हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे 200 के अंतर्गत। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन टू इशू इन्विटेशन टू पब्लिक, कंपनी कैन नॉट इशू द एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक बाय इट्स शेयर, it cannot issue the prospectus inviting the public to invest in share or debentures. In other words, private company has arranged for required capital privately, यानी कि ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं करेगी। अगर पूंजी का इन्होंने प्रबंध करना है तो ये प्राइवेटली निजी रूप से अपना प्रबंध करेगी। राइटिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, कंपनी में जो है आपका मैंडेटरी है प्राइवेट वर्ड लिखना। सफिक्स का मतलब होता है कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड आना जरूरी है। एक आपका वर्ड आता है अफिक्स होता है स्टार्टिंग में, अगर कोई वर्ड लिखा जाता है उसको अफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स होता है कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट नाम लिखना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी लिस्ट 2 मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, वही आपकी कंडीशन है, 2 मेंबर इसमें होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके कितने होते हैं 200। इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इज़ रिड्यूस्ड बिलो 2, अगर 2 से कम हो जाते हैं, द कंपनी कैरीज द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, और कंपनी 6 महीने से ज़्यादा तक फिर भी चलती रहती है। अगर मेंबर 2 से कम हो गए और कंपनी 6 मंथ से ज़्यादा चलती है, तो उस कंडीशन में द नंबर इज सो रिड्यूस्ड एवरी पर्सन हु हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेब्ट ऑफ द कंपनी। तो मान लो इसमें ये दे रखा है कि आपका 2 से मेंबर कम हो जाते हैं और 6 मंथ तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जितने भी
आपके मेंबर बचते हैं, एक बचता है, तो वो हर चीज़ के लिए लाइबल होगा, हर लाइबिलिटी के लिए, हर डेब्ट के लिए वो क्या होगा, लाइबल होगा। उसकी लाइबिलिटी बनती है सारा डेब्ट उतारने की। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन इज इन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा होना चाहिए आपका, वही 3 चीज़ें। कौन कौन सी, रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, मिनिमम और मैक्सिमम आपके नंबर्स, और प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन द एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। आगे है आपका डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक? मेनली आपकी नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट में 2 मिनिमम और मैक्सिमम 200, और पब्लिक में आपकी मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर और सेल और परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ए प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट शेयर इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है समामेलन पत्र जिसको बोलते हैं, वो मिलते ही वो शेयर का अलॉट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट प्राप्त नहीं हो जाती। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस सो लॉन्ग एज इट गेट्स एन ऑफिशियल लेटर ऑफ कमेंसमेंट टू डू सो। जब तक कि उसको ऑफिशियल लेटर नहीं मिल जाता बिजनेस स्टार्ट करने का, पब्लिक कंपनी तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। कौन सी कंपनी? प्राइवेट, और पब्लिक के लिए मैंडेटरी है प्रोस्पेक्टस इशू करना। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी डज नॉट ट्रांसफ़र शेयर, और आपकी जो है पब्लिक कंपनी शेयर का ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज मैंडेटरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी। Preparation of articles no compulsory in the public company. In case the articles are not registered, the provision of Schedule IA table shall be applicable. इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स तैयार करना ज़रूरी नहीं है। इसकी कंडीशन में, यानी कि जिसकी एब्सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, शेड्यूल IA टेबल जो है आपकी वो अप्लीकेबल होती है। इशू ऑफ बीयर शेयर वारंट। ए कंपनी कैन नॉट इशू बीयर शेयर वारंट। प्राइवेट कंपनी आपका शेयर वारंट एज ए सर्टिफिकेट होता है शेयर की जगह, वो इशू नहीं कर सकती, लेकिन आपकी पब्लिक कंपनी कर सकती है। कब कर सकती है? जब उसकी शेयर की वैल्यू फुली पेड अप हो। नंबर ऑफ शेयर डायरेक्टर्स, देयर मस्ट बी लिस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने आपके ज़रूरी हैं। क्वालिफिकेशन शेयर, क्वालिफिकेशन शेयर वो शेयर होते हैं जो कि आपकी जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि डायरेक्टर को क्वालिफिकेशन शेयर लेने ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये मैंडेटरी है, क्वालिफिकेशन शेयर लेने ज़रूरी है डायरेक्टर को। इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर, ए प्राइवेट कंपनी कैन इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ डायरेक्टर विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन पब्लिक कंपनी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर की संख्या बढ़ाना चाहती है, 2 या 3 से ज़्यादा करना चाहती है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी है। लोन टू डायरेक्टर, it is not necessary for any private company to get prior permission of the central government to give the loan of its director। अगर प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन देती है तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन देती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी ज़रूरी है। रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर बाई रोटेशन, it is not required by law for the director of the private company to रिटायर बाय रोटेशन। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि रोटेशन का मतलब ये होता है कि मान लो एक डायरेक्टर रिटायर हो जाता है तो उसके अगेन जो भी उसकी लिस्ट में आता है, दूसरे नंबर पे ये डायरेक्टर बनेगा, तीसरे नंबर पे ये डायरेक्टर बनेगा, चौथे पे ये, तो इसके लिए कोई रोटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका पब्लिक कंपनी में 1/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन। 1/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिटायर
बाय रोटेशन, रोटेशन से रिटायर होना ज़रूरी है। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ए प्राइवेट कंपनी नीड नॉट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जैसे कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, कॉपी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टर। इसकी मतलब कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स की इनसे रिलेटेड जो डायरेक्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपका ज़रूरी है। शेयर कैपिटल, द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी 1 लाख एंड द मिनिमम शेयर पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी 5 लाख, इसमें पब्लिक कंपनी। ठीक है, थैंक यू।